अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देयर आर 3 ओरिएंटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल ड्यू टू 3 वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जस्टिफाई करना है। पी ऑर्बिटल्स की 3 ओरिएंटेशन होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। आपने ना इसको प्रूफ करना है कैसे होता है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। डिफाइन बता दी फॉर पी सबशेल। पी सबशेल के लिए एज़मुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होता है। एज़मुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फार्मूला है 2l+1। यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा हुआ, वो आप लिख सकते हैं 2l+1। अगर l की वैल्यू हमारे पास 1 है तो आंसर निकलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का 3। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, इसके लिए हमारे पास वैल्यू होगी 0 +1 -1। ये 3 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास आएगी ये वैल्यू आगे, एक पी एक्स में, एक पी वाई में, एक कौन किस में जाएगा, पी जेड में जाएगा। और ये पी की शेप डम्बल होती है, तो आपने ये सारा लिख के ये इसको जस्टिफाई कर दिया है। आगे नेक्स्ट हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। I3 ऑफ मैग्नीशियम इज़ मच बिगर देन I2 जस्टिफाई। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आई का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी। I3 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है I2 से। मैग्नीशियम के I3 और I2 की बात की है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका वैलेंस शेल कौन सा है, 3s2। 3s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसे बोलेंगे I1। फिर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला I2। जब निकाल दिया ये शेल ख़त्म हो गया है। ठीक है, फिर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 2p। और 2p न्यूक्लियस के काफ़ी ज़्यादा करीब है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड आखिरी इलेक्ट्रॉन पे काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। I3 के लिए आपको फुली फिल्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन कर दी, 2s इलेक्ट्रॉन में से 3s में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। और I3 involve revolving of electron fully filled in a 2p subshell which is very stable, tightly bound, required more energy. Next, among the elements lithium, potassium, calcium, sulfur, क्रेप्टॉन, इनमें से सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है और सबसे कम किसकी है। सबसे ज़्यादा तो होगी नोबल गैस की, क्रेप्टॉन की, क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल गैसेस होती हैं। और सबसे कम किसकी होगी, पोटाशियम की होगी। ठीक है, क्योंकि पोटाशियम का साइज़ बड़ा होता है इन सब के मुकाबले में। कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटाशियम एटम। पोटाशियम की ना आपने कन्फिग्रेशन करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपको आती होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, एक्सप्लेन वाई। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। Explain why the 4s subshell is filled before the 3d subshell in potassium even though the principal quantum number of 3d subshell is lower। आप इस क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि पोटाशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन 4s में क्यों जाता है, उसे तो 3d में जाना चाहिए, क्योंकि 3d में 3 का क्वांटम नंबर कम है। 4s में 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, ऐसा होता है n+l रूल के अकॉर्डिंग। n+l रूल का ये कहना है कि n+l की वैल्यू जहाँ पे कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ पे फिल होंगे। हम दोनों की निकालते हैं, 4s की भी निकालते हैं, 3d की भी निकालते हैं। 4s के लिए वैल्यू होगी 4, s की वैल्यू क्या होती है 0। आंसर कितना आया 4। यहाँ पे 3d की वैल्यू क्या होती है 2, आंसर कितना आया 5। छोटी वैल्यू कौन सी है 4, और n+l की वैल्यू छोटी, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या है, कम है उस सब शेल की। और जिस सब शेल की एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फिल होते हैं, तो ये रीज़न है। अब सिंपल ये बता सकते हैं कि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर है 3d से, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएंगे फिर 3d में जाएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 35, सॉरी मास नंबर उसका 35 है, एटॉमिक नंबर उसका कितना है 17। आपने ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह की तादाद बतानी है। जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करने के लिए मास नंबर में से हमेशा एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है। ये इसका आंसर है। इफ़ दिस एलिमेंट फॉर्म एन आयन विद अ चार्ज ऑफ -1, अगर इस एलिमेंट के ऊपर अब चार्ज आ जाए, चार्ज भी कौन सा -1, मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद पहले 17 थी, अब कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। बाकी किसी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम आपने बतानी है, I1, I2, I3, I4। I4 की क्यों ज़्यादा है I3 से, उसकी रीज़न अगेन आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते जाते हैं आप न्यूक्लियस के करीब होते जाते हैं, प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, न्यूक्लियस का होल्ड आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन द लार्ज। ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। सिंगल सिंगल ये लास्ट 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा आने के चांसेस हैं ख़ास तौर पे इसके। आपको इसी को मैं समझा देती हूँ, वही चीज़ ही है। लिस्ट एल्यूमिनियम आयन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज़। आपने ना इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग साइज़, ठीक है। जिसका साइज़ छोटा होगा सबसे पहले आप उसको लिखेंगे, यानी कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज हो ना किसी भी एलिमेंट के ऊपर उतना ही उसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। जैसे हमारे पास है एल्यूमिनियम, इसका मतलब है इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं। इसलिए आप कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज का साइज़ के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा, इसका साइज़ सबसे कम। नेक्स्ट आपने बताना है ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जनरल ऑर्डर 1s 2s ये आपने अरेंज कर देना अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इज़ 4s फील्ड बिफोर 3d। जैसे अभी हमने ये पोटाशियम वाली एग्जांपल पढ़ी है ना n+l रूल के अकॉर्डिंग, ये सेम वही एग्जांपल है और ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप जो भी चैप्टर तैयार करें 70% एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। MCQ भी ऐसे ही है, अगर आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो मैक्सिमम नंबर आप अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।